जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके एजुकेशन में। मैं सूरज कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने केमिस्ट्री में 95 मार्क्स स्कोर किया और क्या क्या टिप्स मैंने फॉलो किया और क्या क्या आप फॉलो करें ताकि आप इससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और सबसे बड़ी बात, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना क्लास 12th का मार्कशीट भी दिखाऊंगा जो आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट भी करेगा। ओके, मार्कशीट दिखाने का एकमात्र कारण है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, आज का टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू अचीव 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री लाइक मी मतलब मेरे जैसा आप क्या करेंगे कि आप केमिस्ट्री में 95 प्लस अचीव कर सकें, क्योंकि मैंने बेटा किया है। और एक चीज़ बहुत ये ध्यान से सुनेंगे कि जो एक टॉपर आपको स्ट्रैटेजी बताएगा वो स्ट्रैटेजी आपको लाइफ में बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, मैं गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। ओके, मेरी ये शुरू से भी आदत नहीं रही है कि मैं कभी भी आपको मिसगाइड करूं। हर वक्त आपको जेन्युइन और जो रेलिवेंट होगा आपको उतना ही बताऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड रुकेंगे। आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है इसमें हम लोग को पढ़ना है। आज का हम लोग को कंटेंट में सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि हाउ टू अचीव 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। कैसे हम लोग केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करें, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले समझेंगे कि मैं स्टडी कैसे क्या करता था। अपना एक्सपीरियंस पे ही मैं बात आपको बताऊंगा कि मैं स्टडी कैसे क्या करता था। अगर आप वैसे स्टडी करेंगे तो निश्चित सी बात है कि आप जरूर टॉप करेंगे। अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, कोई नहीं रोक सकता आपको टॉप करने से। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज बताऊंगा ओन स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, कैसे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अपने स्ट्रैटेजी में भैया क्या बताएंगे, तो बेटा सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा स्टडी टाइम क्या होता था। सबसे पहले बेसिकली मैं पहले पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि मैं अपना बताऊँगा स्टडी टाइम के बारे में। स्टडी टाइम बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, भोरे पढ़ें, शाम को पढ़ें, बड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। बड़ा कन्फ्यूजन आज के पीरियड में इस लोगों को रहता है कि भैया आप कैसे पढ़ते थे। कई सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं। तीसरे में बात करूँगा व्हाट टू रीड। चौथी में बात करूँगा वेयर टू रीड, कहाँ पढ़ें, whom टू रीड, किससे पढ़ें। कई सारी क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ओके, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बताइए, एनी क्वेरी, एनी बॉडी, डेड बॉडी बताएंगे, कोई दिक्कत है। देखिए ये सब चीज़ आज हम लोग हाईलाइट में करते हैं, ये चीज़ पे बात करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट टू डू। सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। तो चलिए एक स्लाइड में ऐड करना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैटेगरीज। आपको पढ़ना क्या क्या है, ये बारे में अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या कैटेगरीज होती है, कितने कैटेगरीज की केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री के कैटेगरी में सबसे पहला नंबर बेटा आता है वो है, सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये मैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ जो आपको क्लास 12 में क्लास 12 में स्टडी करना है। ये करना ही पड़ेगा बेटा। क्लास 12 क्लास 11 जिस भी क्लास में आप हैं हर में ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर एक लास्ट हमारा बच गया और वो है आपका, एक सेकंड रुकेंगे, वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोगों को इतना टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा अचीव करो तो यू हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स। आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब सर इसमें क्या क्या आता है बताएं, थोड़ा बता दें सर क्या क्या आता है। बिल्कुल बेटा, मैं हर चीज़ बताने ही आया हूँ यहाँ पे। ओके, मैं हर चीज़ आपको बताने ही आया हूँ।
चलिए तो समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा मैं इसे डीम कर लेता हूँ। हाँ चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की बात, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिर बायोकेमिस्ट्री। अब बोलेंगे सर आपके अनुसार सबसे ईजी और सबसे हार्ड क्या था? होता है ना, हर कोई जानना चाहता है कि भैया आपके अनुसार क्या था। तो देखिए मेरे अनुसार मुझे जो सबसे हार्ड लगता था वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे हार्ड मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगता था। कारण था कि इसमें पढ़ाने से ज़्यादा एक्सेप्शंस है, इतना रिएक्शन, इतना ये, इतना वो, माथा खराब हो जाता था। ओके, फिर दूसरा नंबर पे आता था, दूसरा नंबर में हार्ड लगने वाला चीज़ था मुझे, वो था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे आसान था बेटा बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग को 2-3 चैप्टर पढ़ना है। और मीडियम में बात था आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है और बाकी कुछ नहीं। ओके, इतना दूर तक समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्टडी टिप्स फॉर केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे पहले चीज़ की। थोड़ा मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, रुकिए 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा मैं स्लाइड ऐड कर लूँ। हाँ 1 मिनट। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप पढ़ेंगे। स्टडी टिप्स फॉर केमिस्ट्री के लिए क्या क्या स्टडी टिप्स है जो आपको फॉलो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको चीज़ करना है वो क्या है? जी सर बताइए, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको करना है रिव्यू। अरे यार मैं क्या सिलेक्ट कर लिया, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। 1 मिनट रुकेंगे जी। चलिए, सबसे पहले आपको करना है रिव्यू एंड स्टडी मटेरियल। सबसे पहले आप देखिए कि आपका स्टडी मटेरियल क्या है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल क्या है? अगर आप ये चीज़ नहीं देख पाएंगे तो फिर आप कैसे करेंगे ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस रिव्यू ऑफ फॉर स्टडी मटेरियल। आपको देखना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। आप आपके पास बुक होगा, कॉपी होगा, बुक्स होंगे, कई सारे पब्लिकेशन के बुक आप प्रेफर करते होंगे। अपना अपना पब्लिकेशन सबसे ही होता है, कोई पब्लिकेशन खराब नहीं होता, बस पढ़ने वाले में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या पढ़ना है। अब इसमें बात करेंगे कि भैया क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल की, तो देखिए मैं प्रिफर करता था, मैं अपने समय की अगर मैं बात बताऊं तो मैं प्रिफर करता था, एक बुक आती है बहुत फेमस बुक है, आप सब जानते हैं उसको, एनसीईआरटी। मैं इसे फेमस करता था। इसकी लाइन बाय लाइन इज इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना तो एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कुछ नहीं होता। लेकिन एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम हो जाती थी बेटा कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टफ होता था, बहुत टफ। ये इतना आसान नहीं होता था कि आप डायरेक्ट बिना किसी टीचर के रेफरेंस से आप एनसीईआरटी पढ़ सको। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो भैया आप क्या करते थे? तो बेटा मैं और भी मार्केट में रेफरेंस के तौर पे बहुत सारी बुक्स मिलती है। रेफरेंस में बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में। एक आता है दिनेश पब्लिकेशन का, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अलग, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग बुक्स आती है एनसीईआरटी की, दिनेश की। और आप अगर बुक स्टोर में जाएंगे, बोलेंगे भैया मुझे रेफरेंस दीजिए क्लास 12 का, तो अलग अलग तरीके का बुक आपको दे देंगे। हर बुक सही होता है। बुक में कोई भी, किसी भी बुक में कोई परेशानी नहीं होती है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक किस पे हमको चर्चा करनी थी? तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हमको चर्चा करनी थी वो थी बिफोर गोइंग टू क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दी आपको, बिफोर गोइंग टू क्लास। समझेंगे बेटा, बिफोर गोइंग टू क्लास इसको समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बिफोर गोइंग टू क्लास इसमें आपको क्या करना है। देखिए, सपोज कीजिए, जस्ट सपोज कीजिए, क्या सपोज करें भैया? सपोज कीजिए, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुको भाई, रुक जाओ। हाँ, थोड़ा अंत तक बने रहेंगे, फिर मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखाऊंगा। ओके, हाँ, सपोज कीजिए कि आप घर से निकले हैं, यार मैं कलर ही बदल लेता हूँ। निकले हैं, मम्मी ने आपको बोला बेटा जाओ चावल ले आना, आलू ले आना, टमाटर ले आना, प्याज ले आना। आप
टॉफ़ी ले आना, इतना कुछ ले आना। आपने बोला मम्मी अभी मैं सर का वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में जाऊँगा। आपको देखते देखते मेरा वीडियो थोड़ा लंबा मैंने बना दिया, तो देखते देखते आपको 30 मिनट्स हो गए। जब 30 मिनट्स आपके वीडियो को देखते देखते हो गए, अब मैंने बोला जाओ बेटा अब तो ला दो। अब सपोज करो अगर आपने रिवाइंड चीज़ों को नहीं किया कि मम्मी ने क्या क्या बोला था, तो क्या लगता है आप वहाँ पे जाके दुकानदार को सही से कन्विंस कर पाओगे क्या? सही सही सामान ला पाओगे आप? नहीं बेटा, नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन। घर में ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि मम्मी ने मुझे क्या बोला था, आलू बोला था, टमाटर बोला था, प्याज बोला था, क्या क्या बोला था। अगर आप रिवाइज कर लोगे तभी आप कर पाओगे। तो यही चीज़ केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में भी बेटा यही सारी चीज़ होती है कि आपको बिफोर गोइंग टू क्लास से में जाने से पहले की चीज़ों को रिवीजन करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक अंडरस्टैंडिंग। सीक अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का कोशिश करना है कि क्या बोलना चाह रहा है। कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जी भैया, हम लोग करेंगे अंडरस्टैंड। जी भैया, ओके। इतना दूर तक बातें क्लियर हुई? ये सब लिख लीजिएगा कॉपीज में और अपने बोर्ड पे चिपका लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेक गुड नोट्स। ये टॉपिक बहुत बच्चे को समझ नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, यहाँ वहाँ हर जगह दुनिया धरती हर चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो काम की बातें हैं उसी को नहीं पढ़ेंगे। जो काम की बातें उसी को नहीं पढ़ेंगे, बाकी हर चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, काम की बातों को छोड़ करके बच्चों लोग की अब बुरी आदत होती है कि वे काम की बातों को छोड़ करके हर चीज़ पढ़ते हैं। ओके, कहीं से भी नोट्स मिला तो वो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो क्लास में जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा आगे हर चीज़ के बारे में, किससे आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं कोशिश करें कि उन्हीं का नोट्स रेफर करें, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे अगर उसी को बार बार रिवाइज करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये चीज़। ओके, दूसरी बात कि लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि ये प्रैक्टिस करने से बहुत भागते हैं। आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना है। ओके, आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आपको प्रैक्टिस तो बेटा हर हाल में करना पड़ेगा। कोई समस्या? प्रैक्टिस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी दूर तक बात क्लियर हुई? जी भैया, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। आप अगर स्कूल जाएंगे तो आपके स्कूल में लैब होता है। लैब का प्रॉपर फायदा उठाएं। ये क्या करेगा? केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा देगा आपका। ये आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को जगा देगा, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मतलब लैब वर्क। ऑनलाइन क्लासेस में तो लैब वर्क पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप स्कूल में तो ऑब्वियसली पढ़ते ही होंगे, तो स्कूल की सारे क्लासेस को मिस एक पल आप सोच भी सकते हैं करना, लेकिन लैब क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट केमिस्ट्री में जगेगा तो ओनली बिकॉज फॉर लैब वर्क। लैब टाइम अपना जितना अच्छे से देंगे उतना आपको केमिस्ट्री हर कुछ समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यूज फ्लैश कार्ड। ये पॉइंट एक्चुअली अभी नहीं होना चाहिए। फ्लैश कार्ड मतलब कि आप जब एग्जाम टाइम आपका होगा, जब आपका एग्जाम टाइम होगा उस समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना। ये पॉइंट अभी डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपका फिर दिमाग खराब करेगा। ये पॉइंट आपका क्या करेगा बेटा? दिमाग को खराब कर देगा। एक्चुअली में मेरे बच्चों में अपने ही दिमाग की कमी होती है, उसके बाद और दिमाग जब खराब हो जाएगा तो बच्चे करेंगे क्या? ओके, ये 1 मिनट कैसे होगा यार? हाँ, ठीक, तो बच्चे का दिमाग खराब ना हो इसलिए मैं ये ट्रिक अपना रहा हूँ। ओके, ये अभी आप इरेज कर देंगे यूज फ्लैश कार्ड। अरे यार, 1 मिनट, ठीक है, अभी आप इसे इरेज कर देंगे। चलिए, ये नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर नेक्स्ट पॉइंट में? नेक्स्ट पॉइंट में आपको बेसिकली क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट आपकी बात कर रही है यूज स्टडी ग्रुप्स का आपको यूज़ करना है। स्टडी ग्रुप्स में कैसे यूज करेंगे भैया? स्टडी ग्रुप्स में यूज़ करने के लिए आपको अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। देखिए, इसके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टडी ग्रुप्स को रेफर मत कीजिए, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने थोड़े दोस्तों से सहायता लिया था। इससे होता क्या है कि आपको कंपटीशन का पता चलेगा कि आपके दोस्त कहाँ पे रिलाय कर रहे हैं, कंपटीशन का पता चलेगा। ओके, इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए, ये चीज़ खत्म हो गया, ये स्लाइड। अब आगे की ओर स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इतनी दूर तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं सर? ठीक है, आगे के स्लाइड जब बढ़ें, अब आती है बात, अब मैं आपको अपना दिखाऊंगा मार्कशीट।
अपना मैं दिखाऊंगा मार्कशीट कि क्या भैया आप सच बोल रहे हैं क्या। बहुत लोग ऐसे यूट्यूब पे आते हैं जो गलत गलत बातें बोल देते हैं कि मैंने इतना स्कोर किया, मैं इतना स्कोर किया, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको ऑफिशियल सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल जो मार्कशीट इशू करती है सीबीएसई, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इस चैनल में। तो रिवील होने ही वाला है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। ओके, और बस एक चीज़ रखेंगे कि इसे मैंने कुछ इसमें डेटा हिडन कर दिया है, कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ होते हैं ओके उसके लिए, बट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और आप देख के बहुत खुश महसूस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ कि आज का वीडियो का टॉपिक ये था, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हमारा ये चैनल है एसके एजुकेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा रिलीज़ की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मार्कशीट के रिलीज़ की। तो दिखा दूँ क्या बोलते हो भाई लोग, दिखा दूँ? तो ये देखो, ये रह गया मेरा मार्कशीट। रुकिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग मार्कशीट? हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें केमिस्ट्री की मार्कशीट के बारे में। थोड़ा थोड़ा मैं डीप करके आपको दिखाऊंगा कि आपको हर चीज़ विजिबल हो। देखिए 1 मिनट, बस का साइज में घटा दूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, ये मेरा नाम आपको दिखा है यहाँ पे, 1 सेकेंड यार। देखिए मेरा नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नाम है मेरा यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे मेरा नाम है, दिखा आप लोगों को मेरा नाम? हाँ यहाँ पे मेरा नाम है। आगे बढ़ेंगे तो मेरा रोल नंबर है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो मेरा यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा, आपको दिखा रोल नंबर। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे, फिर जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो मदर्स नेम आपको दिखेगा, मदर्स नेम आपको दिखा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फादर्स नेम दिखेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्कूल नेम दिखेगा। और ये सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल चीज़ है, मेरे घर का चीज़ नहीं है, मैंने इसे घर में नहीं बनाया। आप यहाँ पे साइन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ओके। देखिए यहाँ पे उसके बाद आप बढ़ेंगे तो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। ये मेरे क्या थे बेटा? ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। देखिए, अरे यार रुकिए, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे बेटा, ठीक है। चलिए ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। अब देखिए इसमें यहाँ पे इंग्लिश है, दिखा इंग्लिश, ठीक। मैं आपको बेसिकली दिखाने वाला हूँ केमिस्ट्री। मैं आपको बेसिकली जो पढ़ाऊँगा वही दिखाऊँगा बेटा। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रहा है आपको, केमिस्ट्री, ये फिजिकल एजुकेशन ढक गया केमिस्ट्री में। अब देखिए केमिस्ट्री के मेरे मार्क्स को देखिए 95 दिख रहा है बेटा, 95। देख लीजिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, देख लीजिए बेटा केमिस्ट्री के मार्क्स देख पा रहे हैं आप केमिस्ट्री के मार्क्स। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये केमिस्ट्री यहाँ पे हो, 1 सेकेंड रुकेंगे, ये केमिस्ट्री हो गया यहाँ पे। देखिए ये केमिस्ट्री हो गया और ये यहाँ पे मार्क्स इसके हो गए 95। देखिए मार्क्स केमिस्ट्री का आपको 95 जी। तो मैंने ये स्कोर किया है। ये फिजिक्स के मार्क्स किसने मिटा दिए? कोई नहीं बेटा, ये मैंने नहीं मिटाया है, ठीक है। इसको भूल जाइए, फिजिक्स को चलिए हटाइए, फिजिक्स भूल जाते हैं, ठीक। फिजिक्स भूल गए। अब बात करेंगे देखिए केमिस्ट्री की। मैथ से मेरा 90 आया, आप देख पाएंगे। यानी मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री पे विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा केमिस्ट्री में ही आया है। ओके, केमिस्ट्री के मार्क्स आप देखें, ये मेरा ऑफिशियल मार्कशीट है, ये मैंने घर में नहीं बनाया है। ओके बेटा, ये दिखा दिया मैंने, आपको यकीन हो गया कि आपके भैया झूठ नहीं बोलते हैं। ये मैं खूबसूरत सा मेरा फोटो यहाँ पे है, खूबसूरत सा फोटो है, बहुत खूबसूरत मैं इसमें लग रहा हूँ देखने में, ठीक है। लग रहा हूँ खूबसूरत में भाई, एकदम लग रहे हैं भाई आप, ठीक। नहीं भी लग रहे हैं भाई, बोल दो ना लग रहा हूँ, ओके। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक। तो मेरा 95 आया है आउट ऑफ 100, ओके। तो बेटा ये लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत मैंने किया भी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ अपने, 1 सेकंड, ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा अपने बैच के बारे में। आज हो गया आपका अब 25 अप्रैल से, अच्छे से देखेंगे मेरी बातों को, 25 अप्रैल से आपके अपने चैनल पे, 25 अप्रैल से आपके अपने चैनल एसके एजुकेशन सूरज कुमार पे आपका बैच आने वाला है। किसका बैच? केमिस्ट्री का। क्या भैया ये पेड होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, ये फ्री होगा यूट्यूब पे, ओके। ये बैच बिल्कुल आपका फ्री होगा यूट्यूब पे। और जो बैच ये फ्री होगा इसमें बेसिकली आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ओके। केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और मैं शुरू करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री से, ओके। बैच आने वाला है। इस बैच को अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि 95 जितना मैंने लाया इससे प्लस आप लाएंगे, ये मेरी दावा है,
ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये सीरीज जो मैं लाने वाला हूँ, इस सीरीज का नाम है पैनेसिया। पैनेसिया सीरीज, पैनेसिया सीरीज। जल्द ही आपको इसका इंट्रो भी देखने को मिलेगा। पैनेसिया मतलब होता है रामबाण। ये रामबाण साबित होगी आपके लिए, रामबाण साबित होगी, रामबाण साबित होगी। इस सीरीज को देख लेने के बाद दुनिया का तो नहीं, लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड या भी कोई भी बोर्ड है, आप इसके एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी बोर्ड को क्लियर कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स से। ओके, ये हो गई एक बात, ये एक बात हो गई। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, चलिए अब बात करेंगे भैया ये वीडियो कब मिलेगी। तो बेटा ये वीडियो आपको मिलेगी 25 अप्रैल से। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है तो आज से ये दिक्कत होना आपको बंद हो जाएगी। आपके अपने टॉपर सूरज भैया आ गए हैं, भैया आ गए हैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहेंगे आप बता दें। हालांकि मैंने सोचा है कि मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, चलिए ये होगी आज की बात। इतनी बात याद रखेंगे, सीरीज का नाम याद रखेंगे पैनेसिया सीरीज, डेट याद रखेंगे 25 अप्रैल। नेक्स्ट चैनल का नाम याद रखेंगे एसके एजुकेशन, सूरज कुमार, जिस पे ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, इस पे वीडियो आने वाली है। ओके, चलिए तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त हुई। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इसी तरह करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपको केमिस्ट्री में मास्टर ना बना दिया तो बोलिएगा, ठीक है, मास्टर बना दूंगा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू। चलिए और कुछ देखना है, और कुछ देखना है भाई, चलो यही मैं लगा देता हूँ। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।